जुमा के दिन गुस्ल करने के बाद क्या बगैर वुजू नमाज जुमा पढ़ सकते हैं या फिर से वुजू करना ज़रूरी है? क्योंकि गुस्ल करते हुए हमारे जिस्म पर कपड़े नहीं होते और हमारा हाथ भी प्राइवेट पार्ट पर टच हो जाता है और बाज़ औक़ात हम रूम में जाकर कपड़े भी चेंज करते हैं, तो क्या इनसे वुजू फासिद नहीं होता? हमारा वुजू बाकी रहता है, हम नमाज पढ़ सकते हैं या फिर से वुजू करना ज़रूरी है? और दूसरा सवाल ये है कि नमाज जुमा की नीयत कैसे करें? जब इमाम के पीछे 2 रकात फर्ज पढ़ें तो नियत करने का क्या तरीका है? जरूर रहनुमाई फरमाएं। मोहम्मद ज़ीशान लाहौर से भाई ने बहुत ही अच्छे सवालात पूछे हैं और मैं ये समझता हूं कि ये मसाइल हर मुसलमान को मालूम होने चाहिए। तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, ये हमें ज़रूर सीखने चाहिए, इनका इल्म होना चाहिए, क्योंकि तहारत ये नमाज की कुंजी है और नमाज ये अफजल इबादत है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, इसलिए तहारत के मसाइल और नमाज के मसाइल हमें ज़रूर सीखने चाहिए ताकि ये जो फ़र्ज़ है ये सही तरीके से हम अदा कर सकें। अब जो इन्होंने सवाल किया है कि गुस्ल करने के बाद बग़ैर वज़ू नमाज पढ़ सकते हैं या फिर से वज़ू करना ये ज़रूरी है। अब इस मसले को मैं बिल्कुल ईजी वे में, आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवालात इस तरह के किए जाते हैं और लोगों को समझ नहीं आता कि सही मसला है क्या। मेरी कोशिश होती है कि मैं मसले को बयान ना करूं बल्कि आप लोगों को सिखाऊं मसला, मेरी ये कोशिश होती है। देखें, 2 चीजें सबसे पहले समझने वाली हैं। नंबर 1 पर गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं, नंबर 2 पर वुजू में कितनी चीजें फर्ज हैं। जब आप ये समझ लेंगे तो आपको अगली बात जो है मेरी आसानी समझ आ जाएगी। गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं? 3 चीजें फर्ज हैं। नंबर 1 पर कुल्ली करना, नंबर 2 पर नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना और नंबर 3 पर पूरी बॉडी को शावर करना, यानी पूरे जिस्म पर पानी बहाना कि जिस्म का कोई भी हिस्सा बाल बराबर भी खुश्क ना रह जाए। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज हैं। और वुजू में कितनी चीजें फर्ज हैं? 4 चीजें, यानी वुजू में ये 4 चीजें फर्ज हैं जिनके बगैर वुजू नामुकम्मल है। नंबर 1 पर चेहरा धोना, नंबर 2 पर दोनों बाजू धोना और नंबर 3 पर मसा करना सर का और नंबर 4 पर दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये वुजू के 4 फराइज हैं और वुजू में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना ये वुजू की सुन्नतों में शुमार है और गुस्ल में ये चीजें फर्ज हैं। जब आपने गुस्ल किया है तो गुस्ल में जो तीसरा फर्ज है ना, यानी पूरी बॉडी को शावर करना, उसमें जो आज़ाए वुजू हैं यानी जिनका धोना फर्ज है, वुजू के जो फराइज हैं वो भी अदा हो जाते हैं। उन आज़ाए वुजू पर भी पानी बह जाता है, जिसके साथ गुस्ल करने के साथ साथ आपका वुजू भी हो जाता है। आप गुस्ल करने के बाद अगर वुजू ना भी करें तो तब भी आप नमाज पढ़ सकते हैं उसी गुस्ल वाले वुजू के साथ, ठीक है ना। और एक चीज को और भी समझिएगा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम जब गुस्ल करते हैं तो उस वक्त हम बरहना हालत में होते हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट पर भी टच हो जाता है हाथ, और इसी तरह बाज़ औक़ात हम ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े भी चेंज करते हैं, जुमे वाला ड्रेस जो है वो पहनते हैं, तो क्या इससे वुजू फासिद नहीं होता? यानी बाज़ लोग ये समझते हैं कि घुटना खुल जाए, सतर खुल जाए तो इससे वुजू फासिद हो जाता है, या प्राइवेट पार्ट पर टच हो जाए तो इससे वुजू फासिद हो जाता है, वुजू टूट जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वुजू किन चीज़ों से टूटता है इनको भी हमने समझना है ताकि हमें दीगर मामलात में भी आसानी हो। नंबर 1 पर वुजू किन चीज़ों से टूटता है? पेशाब, पखाना, मजी, मनी, वदी के निकलने से वुजू टूट जाता है। नंबर 2 पर हवा खारिज होने से वुजू फासिद हो जाता है। नंबर 3 पर ये शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले, इसकी वजह से वुजू फासिद हो जाता है। मुंह से खून निकल आए और खून इतना कि थूक पर गालिब आ गया तो वुजू फासिद हो जाएगा, वुजू टूट जाएगा। इसी तरह गफलत वाली नींद, इससे भी वुजू टूट जाता है। बेहोशी, जुनून और इसी तरह नशा, इन चीज़ों से भी वुजू फासिद हो जाता है। और बालिग का रुकू और सुजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहकहा लगाना, इससे भी वुजू फासिद हो जाता है, वुजू इन चीज़ों से टूट जाता है। इसमें कहीं भी ये शामिल नहीं है कि सितर खुल गया, घुटना खुल गया, या फिर आप बरहना हो गए, या फिर जो है वो आपने कपड़े चेंज कर लिए तो आपका वुजू फासिद हो जाएगा। वुजू नहीं टूटेगा, यानी आप कपड़े चेंज करते हैं तो इससे वुजू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शर्मगाह का जो है सितर का छुपाना ये फ़र्ज़ है, ये दूसरों के सामने हमें नहीं खोलना चाहिए। बाकी यह है कि
इसके खुलने से वुज़ू फासिद नहीं होता, वुज़ू नहीं टूटता। तो खुलासा ये है कि जब आप गुस्ल करते हैं ना, गुस्ल करने के साथ वुज़ू भी हो गया और उसी वुज़ू के साथ आप नमाज भी अदा कर सकते, चाहे जुमे की नमाज है या फिर कोई भी नमाज है। और दूसरा जो आपने सवाल किया है कि नमाज जुमा की नीयत कैसे करनी है, इमाम के पीछे जब हम 2 रकात फ़र्ज पढ़ते हैं जुमा के, तो नीयत करने का क्या तरीका? नीयत तो ज़रूरी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है, लेकिन असल नीयत क्या है? नीयत कहते किसे हैं? नीयत कहते हैं असल दिल के पुख्ता इरादे को। दिल ही में इरादा कर लिया, नीयत हो गई। जुबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करेंगे तो आपकी नमाज होगी वरना नहीं होगी। असल नियत तो दिल का पुख्ता इरादा है। आप सफ़ें दुरुस्त कर रहे हैं, आप वुज़ू करके गए हैं, आप वहां पर सफ़ें दुरुस्त हो रही हैं, आपके दिल में इरादा कि मैं जुमे के 2 रकात फ़र्ज पढ़ रहा हूँ, इमाम के इक्तदा में पढ़ रहा हूँ, बस ये नियत हो गई। असल नियत यही है। लेकिन अगर जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना भी चाहते हैं तो आप यूँ भी अल्फाज अदा कर सकते हैं, नियत की मैंने 2 रकात जुमा के फ़र्ज की अल्लाह की रज़ा के लिए, पीछे से इमाम के इक्तदा की नियत ये ज़रूरी है। बहरहाल नियत जो है वो असल दिल का पुख्ता इरादा है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। मैंने तफसील के साथ इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। मेरी कोशिश होती है कि मैं मसाइल आप लोगों को सिखाता हूं ताकि आप लोग दूसरों को भी ये मसाइल बता सकें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो को सदका जारी की नीयत से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक और इसी तरह वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा।